देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह दलील दी गई कि जो चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के लिए जो 11 दस्तावेज दिए हैं उसमें आधार कार्ड नहीं है। और उसी संदर्भ में कोर्ट में यह कहा गया, कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह दलील दी कि माय लॉर्ड, आधार को एक वैलिड डॉक्यूमेंट साबित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने उसे माना था। पूरा देश, यहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया गया कि पूरा देश आधार कार्ड के पीछे पागल था। तो और आज एक संवैधानिक संस्था उस दस्तावेज को मानने को तैयार नहीं है। दूसरे वकील ने एक बात कही कि माय लॉर्ड, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आधार कार्ड के आधार पर ही आप मतदाता लिस्ट में हमारा नाम जोड़ लीजिए, हमें उसमें जगह दे दीजिए, वोटिंग राइट दे दीजिए, लेकिन जिसका नाम पहले से वोटिंग लिस्ट में है कम से कम उसमें वेरिफिकेशन के लिए, उस वेरिफिकेशन के लिए तो इस आधार कार्ड को मान्यता देना चाहिए, जो कि चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, नहीं किया है। तो ये सवाल है कोर्ट के सामने, इस पर लंबी चर्चा हुई है। देखना यह होगा कि क्या कोर्ट ये जो 11 सूची में जो 11 जो दस्तावेज हैं, क्या उनमें आधार कार्ड को इंक्लूड करने का आदेश देता है क्या? क्योंकि इस पर बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं याचिकाकर्ता कि माय लॉर्ड, आधार कार्ड को भी उस दस्तावेज में शामिल किया जाना चाहिए। और यह बात सही है कि देश में मैक्सिमम लोगों के पास आधार कार्ड है। तो अब यहां पर यह सवाल है कि चूंकि आधार कार्ड भी लोगों के पास लोगों ने फर्जी बनवा रखा है इस देश में, तो सवाल तो यही है कि अगर फर्जी मतदाताओं को, अवैध मतदाताओं को, जिन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है, उन्हें अगर बाहर करने की मंशा है सरकार की, चुनाव आयोग की, तो उसे कैसे ठीक करना है। लेकिन सवाल यह है कि इतने कम समय में जो एक्सरसाइज किया जा रहा है, अगर ये करना था थोड़ा पहले से किया गया होता। इसलिए सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है और याचिका में भी ये सवाल उठाया गया।